रही थी। हर साल मई का महीना कछुओं के अंडे देने का समय होता है और ये वयस्क कछुए 15 साल तक विशाल प्रशांत महासागर में भटकते रहते हैं। इन 15 सालों में वे अलग अलग समुद्री क्षेत्रों में बड़े होते हैं और हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, लेकिन एक वादा कभी नहीं भूलते, अपने जन्म स्थान पर लौटकर जीवन का चक्र आगे बढ़ाना। फिर एक दिन उनके भीतर की जैविक घड़ी जाग उठती है और हजारों कछुए मानो एक ही संकेत पाकर अपने अपने क्षेत्रों को छोड़कर एक ही दिशा में चल पड़ते हैं। सैल्मन मछलियों की तरह इनके पास भी बेहद शक्तिशाली चुंबकीय संवेदना होती है, जो इन्हें समुद्र के अंदर के चुंबकीय क्षेत्र के सहारे बिल्कुल सही रास्ते से अपने जन्म स्थान तक पहुंचा देती है। यह अद्भुत क्षमता प्रकृति का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। आखिरकार एक सुबह हजारों कछुए अपने जन्म स्थान पर पहुंच जाते हैं और लंबी कतारों में रेत के अंदर की ओर बढ़ते हैं ताकि अंडे देने के लिए सही जगह मिल सके। कछुए अंडे देने के लिए बहुत खास माहौल चुनते हैं। तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और रेत मुलायम होनी चाहिए ताकि अंडे सही से फूट सकें। लेकिन इतने बड़े स्तर पर कछुओं का इकट्ठा होना शिकारियों को भी आकर्षित करता है और जल्द ही पक्षियों का झुंड वहां आ पहुंचता है, जिनका निशाना सिर्फ कछुओं के अंडे होते हैं। इसी अफरा तफरी में एक कछुआ रास्ता भटक जाता है और एक सूखा पेड़ उसके रास्ते में आ जाता है। उसका भारी खोल उसे आगे बढ़ने में रोकता है और नुकीली टहनियां उसके शरीर को घायल कर देती हैं। वह पूरी ताकत से संघर्ष करता है और काफी कोशिश के बाद आखिरकार खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन यह सब पास खड़े शिकारी पक्षियों ने देख लिया था। वह थककर रेत पर गिर जाता है और जल्द ही चारों ओर पक्षी घिर जाते हैं। फिर भी वह अपने अंडे देने का काम नहीं रोकता। वह अपनी आखिरी ताकत से अपने अंडों को अपने पैरों के नीचे संभाल कर रखता है, जैसे वही उसकी पूरी दुनिया हो। पक्षी अंडों तक पहुंचने के लिए उसकी आंखों पर हमला करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आंखें सबसे कमजोर हिस्सा होती हैं। भले ही उसकी आंखें नोच ली जाती हैं और खून बहता है, फिर भी वह अपनी जगह से नहीं हटता। वह अपने अंडों को बचाने के लिए अपनी आखिरी ताकत लगाता है और धीरे धीरे रेत से उन्हें ढक देता है ताकि वे सुरक्षित रह सकें। अपने बच्चों को बचाने के लिए वह अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। यह माँ का प्यार हर सीमा से परे बेहद गहरा और त्याग से भरा होता है। कुछ हफ्तों बाद रेत के नीचे से छोटे छोटे कछुए बाहर निकलते हैं और इस खतरनाक दुनिया में कदम रखते हैं, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। रेत और समुद्र दोनों में कई शिकारी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। आखिरकार केवल 20% बच्चे ही सुरक्षित समुद्र तक पहुंच पाते हैं, बाकी सभी शिकार बन जाते हैं। जो बच जाते हैं वे अपनी माँ के रास्ते पर चलते हैं और 15 साल तक समुद्र में भटकते हैं। फिर 15 साल बाद जब उनकी जैविक घड़ी फिर से जागती है, वे वापस उसी जगह लौटते हैं, हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अपने जन्म स्थान पर अंडे देने और जीवन के इस अनंत चक्र को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली और रोमांचक जंगल की कहानियां पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको कुछ नया महसूस कराएगी।